जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। और चलिए बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की करते हैं और इस हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। खबर है कि 4 सेकंड के व्हाट्सएप कॉल के जरिए कई राज खुल सकते हैं। दरअसल पुलिस ने शूटर्स की आखिरी कॉल डिकोड की है। बाबा सिद्दीकी के साथ किसी और को भी मारने की प्लानिंग थी। इस कॉल में सीनियर और जूनियर का जिक्र है। सवाल इस बात को लेकर कि ये आखिर कौन है जूनियर? ये बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान सिद्दीकी तो नहीं, या जूनियर कोई और है, या फिर जूनियर सलमान खान को कहा जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। वो 4 सेकंड का कॉल वो बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर देता है और पूछने पर मजबूर कर देता है। मैं आपको ये बता दूं, सलमान खान को बाबा सिद्दीकी अपना छोटा भाई मानते थे, तो इसीलिए जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, सलमान खान के करीबियों को टारगेट किए जाने का दावा किया गया था। और सलमान खान बाबा सिद्दीकी के कितने करीबी हैं वो इससे भी समझिए कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान को छोटा भाई कहते थे। और वो 4 सेकंड का फोन कॉल जिसमें ये कहा गया कि सीनियर की मौत हो गई है, अब जूनियर की जो चर्चा है वो जूनियर कौन है, वो सवाल सबसे बड़ा है। पुलिस ने शूटर्स की लास्ट कॉल को डिकोड किया है। बाबा सिद्दीकी के साथ कोई और भी टारगेट पर था, इस बात का खुलासा एक 4 सेकंड की कॉल से होता है। पुलिस ने गिरफ्तार शूटर्स की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को देखा। इधर शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के ठीक बाद एक कॉल किया था। 4 सेकंड की इस व्हाट्सएप कॉल में शूटर्स ने अपने किसी हैंडलर को बताया कि भाई सीनियर को ठोक दिया गया है। तो सीनियर तो बाबा सिद्दीकी मान लीजिए जिनको गोली मारी गई, अब कोई जूनियर भी था, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जांच एजेंसीज ये मानकर चल रही है कि सीनियर से मतलब बाबा सिद्दीकी से ही है और जूनियर मतलब जिशान सिद्दीकी हो सकता है। पुलिस को उम्मीद है कि ये 4 सेकंड का आखिरी कॉल उन्हें हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचा देगा। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी हैं, लेकिन ये सीनियर और जूनियर ये दो बहुत बड़ी कड़ी इस जिशान बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। खुलासा ये कि जानबूझकर दशहरे के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं, भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी भागने की फिराक में थे, ये सूत्र बता रहे हैं। उस दिन 22 साल के राज को भी गोली लगी थी और उस 22 साल के राज ने चश्मदीद ने आप बीती बताई और उसने क्या बताया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही उसमें यह पता चलता है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी, ये एस्केप प्लान भी तैयार था और जानबूझकर दशहरे का दिन चुना गया जिस दिन आतिशबाजी और सारे घटनाक्रम वहां पर हो रहे थे। सुनिए चश्मदीद को जरा। उस दिन दशहरा का दिन था, विसर्जन माता विसर्जन का दिन था। तो उस दिन 5 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती है। हम सिलाई कारीगर हैं। तो माता मतलब दर्शन करने देखने निकले थे हम लोग। उसके बाद एक जगह पर जूस मिल रहा था, वहाँ पर जूस पिए और वहाँ से वापस आ रहे थे। तो पीछे से तो मतलब आवाज़ हुआ, मेरे को माहौल ही वैसा था कि जैसे पटाखे वटाखे लग रहे हैं। तो मुझे लगा पटाखे लगे हैं और मेरे पैर में मतलब मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पे। तो मुझे लगा कि पटाखा पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और लोग बोले कि फायरिंग हो रही है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ लंगड़ाते मंदिर तक गया और प्रशासन के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे अंदर मंदिर के अंदर बिठाया और उसके बाद वो हॉस्पिटल तक लाया। सोचिए जरा कि गोली चल जाए और लोगों के लगे कि पटाखे फूट रहे हैं, तो क्या ये फुल प्रूफ प्लान था? क्या जानबूझकर दशहरे का दिन चुना गया था और क्या जानबूझकर आतिशबाजी के वक्त कोई चुना गया था जब गोली मारी गई थी? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इन शूटर्स ने कैसे इस प्लान को अंजाम दिया, इसके बारे में अब आपको तफसील से बताते हैं। जांच में सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक शूटर्स कुर्ला में किराए के मकान में रह रहे थे। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, कुर्ला से तीनों शूटर्स ने कैब बुक की और शनिवार की रात 8:30 बजे वो बांद्रा पहुंच गए थे। रात को 8:30 बजे बांद्रा में तीनों शूटर्स पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचकर इंतजार कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के बाहर निकलने का। करीब आधा घंटा शूटर्स ने पूरी नजर बनाकर रखी। हमला करने का सही मौका क्या होगा इसकी तलाश में थे और रात को 9:15 बजे से 9:30 के बीच आरोपी शूटर शिव कुमार ने 6 राउंड फायरिंग की थी।
इसके अलावा 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लग गई थी, जो 6 राउंड फायरिंग हुई थी उसमें से 1 गोली बाबा सिद्दीकी के कार पर भी लगी है, जो सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि उस वक्त आतिशबाजी हो रही थी और कोशिश ये थी हमलावरों की कि उस आतिशबाजी की आड़ में वो गोली मारकर निकल जाए। उन्हें लगा कि कहीं पटाखे फूट गए, जो आसपास के लोग थे उन्हें ये लगा। 2 आरोपी शूटर्स को तो पकड़ लिया गया, क्योंकि वो वहां से कुछ ही दूरी पर भागे तो वो पकड़ाई में आ गए। शूटर शिव कुमार वहां से भागने में कामयाब रहा। तो पूरी तरह से एग्जीक्यूशन जो पूरे प्लान का कर पाया वो शूटर शिव कुमार ही था। जो भागने का प्लान था उसे वही एग्जीक्यूट कर पाया, और उसके इस एग्जीक्यूशन के बाद अब पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में बहुत सारे राज अभी तक इस पर खुलना बाकी है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जहां मर्डर की साजिश हुई वहां पर टाइम्स नाउ नवभारत पहुंच गया है। जिस कमरे में रुके थे आरोपी, वहां से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। एक पड़ोसी ने बताया कि 2 महीने पहले से ये तीनों रह रहे थे, किसी से बात नहीं करते थे, कब आते थे कब जाते थे किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग उस कमरे में रुककर कर रहे हैं। वहां की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ये शूटर्स 2 महीने पहले से, यानी कि प्लानिंग बहुत लंबे समय से की जा रही है। आपको हम वो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उस कमरे की खिड़की खुली हुई है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो देवा था वो रहता था, और जो धर्मराज था वो भी यहाँ पे रहता था, और उसका जो तीसरा जो साथी था वो भी यहाँ पे रहता था। अंदर की तरफ आप जो चप्पल देख रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो फोटोग्राफ जुहू बीच से सामने आई है जिसमें तीनों आरोपी देखे जा सकते हैं, उनमें से एक चप्पल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अंदर भी अगर आप देखें तो कई सारे पानी के बॉटल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, चिप्स के पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हेलमेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कपड़ा जो वो लोग पहनते थे वो भी आपको यहाँ पर टंगा हुआ नजर आएगा। और जो खाने पीने के हैं डब्बे, यहाँ पर देखिए स्वीट का एक डब्बा है वो रखा हुआ है, और इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं। फिलहाल ताला लगा हुआ है इस रूम में। बताया जा रहा है कि 2 महीने से यहाँ पर रह रहे थे, और अभी फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे इलाके की जांच कर रही है। ताला लगा दिया गया है, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे, ये भी चीज सामने आई है। लेकिन एक जो प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ ही दिनों से रहते हुए हमने देखा था, और इंग्लिश में बात करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि शायद वो पढ़े लिखे होंगे। यहाँ पे ये जो 3 लड़के रह रहे थे, उनमें से आपने क्या तीनों को देखा था? सिर्फ एक को देखा था, जो जहाँ अपन खड़े वहाँ खड़े रह के वो सिगरेट पीने का। ओके। और कभी देखा था आपने, कुछ याद है तो? उसको 10-15 दिन से देख रहा था क्या ये वो बंदा यहाँ के सिगरेट पीने का सुबह में। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि वो लोग यहाँ पर रहते थे? जब मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वो कौन है क्या है। अच्छा। सिर्फ वो एक बंदा आया था, एक दिन मेरे को इंग्लिश में पूछा, अंकल विच ब्रीड इज योर डॉग? आई गॉट 2 dogs। तो पूछा आई टोल्ड हिम आई हैव गॉट अमेरिकन बुल्ली एंड पिटबुल। ओके, दैट्स ऑल। दैट वाज द ओनली थिंग इन दैट 15 days ही स्पोक टू मी। ओके, तो ये कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे थे, आपको कोई अंदाजा? ऐसा तो वो यहाँ के बोलने वालों का यही हिसाब है कि वो लोग सितंबर से यहाँ पे रह रहे थे। सितंबर से, लेकिन मैंने उस बंदे को 15 दिन से देख रहा था खाली। और देखिए, इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद जांच एजेंसीज के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कई राज्यों के पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एक टीम भेजी है। आपको ये बताएं कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। बिश्नोई के मामलों से तमाम मामलों में जांच की जाएगी। उसके मामले जो हैं उस पर दिल्ली पुलिस जांच करेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुंबई पुलिस की मदद इसमें करेंगे। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है, जहां के साबरमती जेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है। साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा सकती है, जो खबर है। उत्तर प्रदेश में बहराइच के जो 2 शूटर्स धर्मराज और शिव कुमार थे, उनके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। बहराइच में कैथल के रहने वाले शूटर के बारे में भी हरियाणा पुलिस से जांच टीम जो है वो मदद ले रही है। मध्य प्रदेश में भी इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम लिंक्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन से वो पिस्टल लाई गई थी जिनसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। 9 mm की पिस्टल थी जिससे हत्या की गई थी। और अमूमन ये 9 mm की जो पिस्टल होती है, ये पुलिस के कर्मचारी जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और ये पिस्टल उज्जैन से लाई गई थी और हत्यारों को दी गई थी, और उसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था।